अब इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्मली अपने टॉक्स निगोशिएट शुरू कर दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस दफा हो जाएगा। जो बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल से रिफाइन किया गया है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2025 में भारत से यूरोप को डीजल का निर्यात 137% बढ़ गया, जो बढ़कर 2,42,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए। ट्रम्प को ये नहीं समझ में आ रहा भारत के पास ना तो तेल है, फिर भी वो कहीं से भी तेल मंगा रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है, रिफाइन करके वो यूक्रेन और यूरोप में बेच रहा है। ट्रम्प भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे। ट्रम्प ने यूरोपीय देशों से कहा है कि वो रूसी तेल से दूरी बनाए, क्योंकि इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिनके ऊपर अब बात करना इंतहाई जरूरी हो गया है। आज एक ऐसी तेल का खेज खबर शेयर की है जिसके बाद सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह दोनों मुल्क जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया किस तरह मिलकर काम कर रहे हैं। डोंट क्या है, क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो अगर हम ट्रम्प को देखें, ट्रम्प कहता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर मार्केट बने, हर कंपनी उधर आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पांस चेक करें? व्हाट्स नेक्स्ट? माय गॉड, वो डिक्टेशन दे रहा है भारत को कि आप तेल मत खरीदो, हमारी कंपनी एक्सॉन मोबिल खरीदेगी, करेगी ये काम। अब यूरोप को इससे कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, अमेरिका ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था। तो इसके बाद दोस्तों भारत से यूरोप को डीजल के निर्यात में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों आंकड़े में अगस्त के महीने में भारत ने यूरोप को हर दिन 2,42,000 बैरल डीजल भेजा है, जो कि दोस्तों साल दर साल के हिसाब से 137% की बढ़ोतरी है। और दोस्तों वहीं विशेषज्ञों का भी मानना ये है कि ये तेजी यूरोप में आने वाले प्रतिबंधों की वजह से है, क्योंकि दोस्तों यूरोप जनवरी में रूस से कच्चे तेल से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो इसी वजह से दोस्तों यूरोप भारत से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे स्टॉक कर रहा है। और वहीं दोस्तों अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद भी यूरोप भारत से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद रहा है। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तान मीडिया भी हैरान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। है। अब आप अगर आप देखें इसको कि जो इंडिया जो है उसने रिसेंटली ईयू के साथ फ्री ट्रेड टॉक्स दोबारा शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 10 साल टॉक्स फ्रीज नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। अब इंडिया जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहे हैं कि जिन्होंने फॉर्मली अपने टॉक्स निगोशिएट शुरू कर दी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस दफा हो जाएगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ईयू जिस तरह इंग्लैंड के साथ जब वो ब्रेक्सिट हुआ तो वो निकला तो वो सारा बड़ा मुश्किल काम था। जब आपको पता है जो राइजीना डायलॉग हुआ कुछ माह पहले, तो जिसमें यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी अर्सुला, वो आई और उन्होंने आके बड़ी जो है वो बटरिंग की इंडिया की, ताकि उनको पता था कि इंडिया हमारा आगे मेन पार्टनर है, इसके साथ हमें इंगेज करना है। और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा आया कि आप ह्यूमन राइट्स की बात क्यों नहीं करती और आप खामोश हैं, सो एंड सो। लेकिन यह है कि आप इंडिया और जो ईयू है वो समझते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि चाइना के ऊपर जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंस है, फिर रशिया ने जो सारी की सारी ग्लोबल सप्लाई चेन को भी रिसेंटली इफेक्ट किया है बिकॉज ऑफ दिस। और ये एक जो चीज़ थी, और ये जैसे आप समझ लें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो यूरोपियन यूनियन है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका के बाद, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, और इसमें तकरीबन $116 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। और अब इसको एक और बात आपको मजे की बताता चलूँ कि तकरीबन इस दफ़ा इस साल जो इनका जो एज पर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है, अगर आप उसके मुताबिक चलें तो मार्च जो अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, जो ट्रेड थी वो 43-44% ज़्यादा हुई है।
तो कंट्रीज के अंदर जब भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं वो इसी वजह से पैदा होते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। और देखें यूएसए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक माना जाता है। अब ट्रंप जिसका सदर बना हुआ है, ट्रंप ने जो होल्ड संभाला, तो ट्रंप चाहेगा कि कोई ना कोई वैसी एक्टिविटी करे कि यूएसए को और ज़्यादा वो मेंशन कर सके हर कामों के अंदर, कंपनीज अपने उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आए। क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो अगर हम ट्रंप को देखें, ट्रंप कहता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर मार्केट बने, हर कंपनी उधर आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करे और ताकि ट्रंप को तो कोई ना कोई फायदा हो, यूएसए को उससे कोई फायदा हो। पर इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं ये ट्रंप को इस वजह से लॉस पहुंचा रही हैं क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिल जाती है वहाँ पे कंपनीज को, तो कंपनीज भी उधर रुख करती हैं। आप देखें टेस्ला वगैरह बाकी भी जो कंपनीज हैं, आईफोन जो है एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा उधर मैन्युफैक्चरिंग की है। पर उसने आप जब देखें अब सौदिया वाला जो उसका उसमें वो मिलने गया था, उसने स्पेशली कहा था कि आप इंडिया को जो है वो उसको स्किप करें और आप यूएसए के अंदर जो है वो आप अपनी जो है अपनी इंडस्ट्री लगाएं। तो जाहिर बात है एक मुल्क जो है वो इस चीज़ से जरूर डरता है। 137%। देखिए एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आप मत लो और हमने अपना डीजल का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, ये फर्क पड़ रहा है। ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है भारत के पास ना तो तेल है, फिर भी वो कहीं से भी तेल मंगा रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है, रिफाइन करके वो यूक्रेन और यूरोप में बेच रहा है। उसकी कंपनी एक्सॉन मोबिल नहीं कर पा रही है, इसके लिए वो डिक्टेशन दे रहा है भारत को कि आप तेल मत खरीदो, हमारी कंपनी एक्सॉन मोबिल करेगी ये काम। अब यूरोप को इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, आपने देखा है उर्सुला वॉन डेर लेyen जो है ईयू की चीफ, उन्होंने मोदी जी से बात की है और उनको एक तरह से धन्यवाद दिया है कि कैसे भी वो ट्राई कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भारत आने के लिए इच्छुक है। अब वो कैसा है इसका होगा, वो यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मिलके वो रशिया के साथ वो एक डील लेके आ सकता है। अब एक तरह से अमेरिका और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल युद्ध चालू हो चुका है। वो आपके जो कोल्ड वॉर के अंदर जो स्थिति अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में थी, वो अब अमेरिका और चाइना के बीच में चालू हो गया। पर आपने ये भी देखा है कि जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बोलती है इंडिया हमारे लिए एशिया के बराबर है और हम जर्मनी जो है इट इज इक्वल टू यूरोप। मतलब उन्होंने अपनी प्राथमिकता बता दी है कि ईयू में किसी से बात करनी है तो आपको हमसे ही बात करनी पड़ेगी, हम भी आपको एशिया में हम आपको एशिया में सबसे अव्वल दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और वो चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हो जाए। और ईयू के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आने वाले हैं। बताया जाता है कि वो वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स है, सिक्योरिटी है, एआई है, बहुत सारे सेक्टर्स में जहाँ पे अमेरिका को इन्फ्लुएंस मिल सकता था वो अब नहीं मिलने वाला है। अब यूरोप उसको कैपिटलाइज करना चाहता है। देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में $130 बिलियन का ट्रेड है जो वो 5 साल में 500 बिलियन करना चाहते थे।